यार तुम मौत ही कसम से गेंद है। संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मोने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट। ये पहलगाम है धरती का स्वर्ग, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को ये स्वर्ग नर्क में बदल गया। गोलियों की तड़तड़ाहट, चीखों का शोर और इंसानियत का लहूलुहान दामन, और हम चुप हैं। नहीं, अब नहीं। अब हमें करना होगा सवाल और हर उस जिम्मेदार को देना होगा जवाब। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहीं हुआ एक भयानक आतंकी हमला। 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारा गया। 20 से ज्यादा लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्षरत हैं। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये लश्कर तैयबा का ही एक फ्रंट है, पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करने वाला। उन्होंने बैसारन घाटी में M4 कार्बाइन और AK-47 से सीधी गोलीबारी की। टूरिस्ट बस, गाइड्स, ड्राइवर, किसी को नहीं छोड़ा। इस हमले के कुछ और डायनेमिक्स को जरा समझिए। ये हमला अमरनाथ यात्रा के मार्ग के पास हुआ। यह हमला उस समय हुआ जब PM सऊदी अरब की यात्रा पर थे। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत की यात्रा पर हैं। यह हमला उस समय हुआ जब पहलगाम समेत पूरे जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। ये सब कुछ चुभ रहा है उनको। सीधा संदेश था, डर फैलाओ और देश को अस्थिर करो। अब सवाल ये है, आखिर कब तक, इन दरिंदों को कब तक आतंकवादी नहीं बल्कि गुमराह नौजवान कहकर छूट दी जाती रहेगी? जो मासूमों पर गोलियां बरसाते हैं वो इंसान नहीं, वो हैवान हैं। वो पूरी इंसानियत के ही दुश्मन हैं, और जो उनके लिए संदेह का लाभ मांगते हैं वो उनसे भी अधिक दोषी हैं। हर बार हमला होता है और वो ही टूल किट गैंग, वो ही इंटेलेक्चुअल्स, वो ही NGOs मैदान में उतर आते हैं। ह्यूमन राइट्स देखिए, इनकाउंटर फर्जी था, उन्हें आज़ादी चाहिए। किसके लिए आज़ादी चाहिए? क्या गोलियों की आज़ादी चाहिए? क्या निर्दोषों की लाशों पर टुकड़े टुकड़े गैंग का जश्न चाहिए? ये गैंग एक प्लान के तहत काम करता है। पहले हमला होता है, फिर सोशल मीडिया पर स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस का झूठा नैरेटिव फैलाया जाता है, फिर माइनॉरिटी विक्टिम कार्ड खेला जाता है, और अंत में आतंकियों को रेजिस्टेंस फाइटर कहा जाने लगता है। कोर्ट में भी लोग इन्हें बचाने के लिए आधी रात अदालत खुलवाने पहुंच जाते हैं। ये देश के खिलाफ एक सुनियोजित मीडिया मानसिक युद्ध है, और अब सरकार से भी सवाल बनता है, ये हमला कैसे हुआ? क्या अमरनाथ यात्रा से पहले इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? इतने हाई रिस्क जोन में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम क्यों नहीं थे? जब सरकार कहती है कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आपने कश्मीर में सुरक्षा बलों को सब कुछ सौंपा है, फिर इतनी बड़ी चूक क्यों? बार बार हो रहे सिक्योरिटी फेलियर्स का जिम्मेदार कौन है? रही बात सरकार के विपक्ष की, क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? केवल अगड़ा पिछड़ा भेदभाव फैलाते रहेंगे, या राष्ट्र के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं? उन मासूमों के बारे में सोचिए जो अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे। किसी ने हनीमून की प्लानिंग की थी, किसी ने पहली बार बर्फ देखी थी, किसी का 6 साल का बच्चा अब अनाथ हो गया, और किसी माँ का बेटा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गया। कूड़े के व्यापारी को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह कलमा नहीं पढ़ सका। क्या अब भारत में जीने के लिए धर्म परीक्षा देनी होगी? अब वक्त आ गया है कि न सिर्फ बंदूक उठाने वाले इन दहशतगर्दों के पक्ष में नैरेटिव सेट करने वाले, सोशल मीडिया पर इन आतंकियों के साथ सहानुभूति दिखाने वालों को भी आईना दिखाने की आवश्यकता है। दोषियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए, जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनकी संपत्ति जब्त हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। याद रहे, ये देश गांधी का भी है और भगत सिंह का भी है। अब वक्त आ गया है कि हम गांधी के सहिष्णुता के साथ भगत सिंह की निर्णायकता को भी अपनाएं। देश को खून में नहीं, इंसानियत के रंग में रंगना है। लेकिन जब देश के आम नागरिकों के जान माल की बात हो, तो खून बहाने वालों को भी उनकी ही भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है, और यही हमारी आखिरी उम्मीद भी है।